नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा पाकिस्तान ने कॉन्स्टेंटली इस महीने मई 2024 में ये शब्द बार बार यूज किए हैं यूनाइटेड नेशंस में कि जो एक नया इंडिया बन रहा है, जो नया इंडिया उभर के आ चुका है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। दिस इज अ डेंजरस एंटिटी। और पाकिस्तान के जो परमानेंट एम्बेसडर हैं टू द यूनाइटेड नेशंस, मुनीर अकरम, इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया आज के समय टारगेटेड किलिंग्स कर रहा है। पाकिस्तान में, कनाडा में, यूएसए में कोशिश करी और इनके हिसाब से कई और कंट्रीज में इस तरीके से इंडिया ऑपरेट कर रहा है। और ये जो वीडियो है इसमें आप देखोगे कि किस तरीके से पाकिस्तान ये इशू यूएन में रेज करता है। और मैं वैसे आपको ये बता दूं, पाकिस्तान बहुत ही जल्द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक टेम्परेरी मेंबर बनने वाला है। और इंडिया के लिए काफी कंसर्न की बात है, क्योंकि बहुत ही जल्द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी पाकिस्तान इस टाइप की लैंग्वेज यूज करता हुआ दिखेगा अगेंस्ट इंडिया। यहां पे आप सुन पाएंगे। Of India's campaign of targeted assassinations in Pakistan. This extraterritorial state terrorism is not limited to Pakistan. ये यहाँ पर ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस में इंडिया पे आरोप लगा रहे हैं स्टेट टेररिज्म का। जो आरोप इंडिया काफी बार लगाता है पाकिस्तान पर, सेम आरोप ये लगा रहे हैं, सिर्फ ये कहकर कि जो अननोन गनमैन है ये कहीं से आके इनके देश में असैसिनेशन कर जाता है। तो इनके हिसाब से ये सब इंडिया करवा रहा है। It has been extended to targeted killings of political opponents in Canada and attempted in the United States. Madam President, I submit, this new India is a dangerous entity. ये जो नया इंडिया है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये कहा है पाकिस्तान के एम्बेसडर ने एट द यूएन। नाउ एक बार को आप कह सकते हैं ठीक है, सुनने में लग रहा है कि हम पावरफुल बन रहे हैं, हम डरते नहीं है किसी से, मगर आपको समझना होगा पाकिस्तान सिस्टमैटिकली यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की जो रेपुटेशन है इसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या रोल हो सकता है ये मैं आपको बता देता हूं। आपको पता होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल होते हैं 15 मेंबर, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं ये आप सबको पता होगा, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। और जो टेम्परेरी मेंबर्स अभी के लिए मेंबर हैं एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इनकी लिस्ट यहाँ पे आप देख पाएंगे। जापान, माल्टा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑफ कोर्स साउथ कोरिया की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सीरा लियोन, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, ये सब कंट्रीज आज के समय नॉन परमानेंट मेंबर हैं। नाउ बहुत ही जल्द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्शन होने वाले हैं कि अगले नॉन परमानेंट मेंबर कौन बनेंगे। और पाकिस्तान जो 10 साल से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मेंबर की सीट नहीं पकड़ पाया, पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि इस बार 2025-26 के बीच में पाकिस्तान बन जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक टेम्परेरी मेंबर। इसके लिए ये एशिया में बाकी कंट्रीज से सपोर्ट मांग रहे हैं। चाइना ऑब्वियसली पाकिस्तान का कंप्लीट सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी है, एक मैं कहूंगा रोटेशन बेसिस पर भी पॉसिबिलिटी है कि एशिया पैसिफिक की जो सीट है वहां से पाकिस्तान बन जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए। और पाकिस्तान ने देखिए काफी संकेत दिए हैं कि जब ये एक बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बन जाएंगे उसके बाद इनका मेन फोकस इस बात पे होगा कि अगर यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया बहुत लंबे समय से यूएन में रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। इंडिया का एक जेन्युइन स्टांस ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स की सीट है ये 5 से बढ़नी चाहिए। और इंडिया एक बहुत ही ज्यादा डिजर्वेड मेंबर है टू बिकम ए परमानेंट मेंबर एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ पाकिस्तान का स्टांस कंप्लीटली डिफरेंट है। ये लोग कह रहे हैं, पहली बात तो पाकिस्तान इंडिया की मेंबरशिप को सपोर्ट करता नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान ये कहता है कि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करना भी है तो इनके हिसाब से एक्चुअल जगह बनती है एक इस्लामिक कंट्री की, क्योंकि एक भी इस्लामिक कंट्री आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए परमानेंट मेंबर नहीं मिलेगा। एशिया को चाइना रिप्रेजेंट कर रहा है, यूरोप को यूके और फ्रांस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूरेशिया को आप कह सकते हैं रशिया रिप्रेजेंट कर रहा है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यूएसए, मगर इस्लामिक वर्ल्ड का कोई परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है नहीं। और इनके हिसाब से जिस तरीके से इजराइल गाजा का इशू सामने आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इस्लामिक कंट्री परमानेंट मेंबर रहे एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये सब इश्यूज देखिए पाकिस्तान रेस करेगा। मगर साथ ही साथ इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान कश्मीर का इशू बार बार रेस करने वाला है। इन द पास्ट भी आप अगर देखो, जब पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मेंबर नहीं भी था तब भी ये काफी बार जनरल असेंबली में कश्मीर का इशू रेस करते थे। और अब तो देखो जो इन्होंने एक नई लाइन पकड़ ली है ना
कि जो ये न्यू इंडिया है ये बहुत डेंजरस है। देखिए इन्होंने पन्नू के साथ क्या करने की कोशिश करी, देखिए निज्जर के साथ क्या हुआ कनाडा में। ये जो पाकिस्तान एक नई फॉरेन पॉलिसी की लाइन पकड़ रहा है ना, ये काफी डेंजरस है और इंडिया को प्रॉपरली पाकिस्तान के इस नैरेटिव को काउंटर करना होगा और ये आसान होगा नहीं, क्योंकि फॉर सम ऑड रीजन जो वेस्टर्न मीडिया है, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वहां पर भी लगातार लेख लिखे जा रहे हैं कि इंडिया फाइव आइज कंट्रीज को चैलेंज कर रहा है, इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर रही हैं। तो ये नैरेटिव की वॉर ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि मैं कहूंगा इंटरनेशनल मीडिया में भी होगी। तो इसके सोल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारे पूर्व आर्मी जनरल नरवाने साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा था इसके बारे में रिसेंटली कि इंडिया को फाइव आइज कंट्रीज के साथ किसी भी टाइप की कॉन्फ्रंट्रेशन अवॉइड करनी चाहिए। ये वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, फाइव आइज कंट्रीज में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा और यूएसए आते हैं। एक इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुप है और हमें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्पेशली जब पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बार पहुंच जाएगा, एक प्रॉपर मैसेज दे कि हम फाइव आइज के साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि काउंटर टेररिज्म में फाइव आइज का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिफेंसिव हो जाएं, इसका मतलब सिंपली ये है कि हम अभी के लिए लैंडस्केप को समझे। हम ऑब्वियसली पाकिस्तान को एक फ्री का पॉइंट नहीं देना चाहेंगे जिसको लेकर बार बार ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमको टारगेट करे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से बार बार इंडिया को टारगेट करेगा, बहुत हेडलाइंस बनेगी, इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करेगा। सो आने वाला टाइम थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। बेस्ट हमारे लिए यही रहेगा कि हम फाइव आइज कंट्रीज के साथ जो भी इश्यूज हैं इनको जल्दी रिजॉल्व करके आगे बढ़ें। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने लगातार तीसरी बार एक सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट किया है? इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इस कंट्री ने तीसरा सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, यूएसए, इंडिया या फिर पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ के जो जुडिशरी एग्जाम का बैच है ये बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। ये भी आप कर सकते हैं परचेज, इसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। वहां पर कोड PD10 डालकर यू कैन अवेल अ बिग डिस्काउंट। सो दिस जुडिशरी बैच इज अवेलेबल नाउ। सेव मनी बाय यूजिंग द कोड PD10। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।